नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। 7.25 करोड़ की लागत से पचम्बा हाई स्कूल बनेगा मॉडल स्कूल। सदर विधायक ने किया शिलान्यास। कई गणमान्य लोग रहे मौके पर मौजूद। बगोदर विधायक व धनवार के पूर्व विधायक ने किया सिमरिया धौड़ा गांव का दौरा। मृतक मजदूर के परिजनों से की मुलाकात। गांव में घूम घूम कर लिया जायजा। बाद में नया परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। कहा, दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है माले नेताओं पर कार्रवाई। जिले भर में लग रहा है कोविड-19 का बूस्टर डोज। उपायुक्त ने नगर भवन में लिया बूस्टर डोज का टीका, लोगों को किया प्रेरित। और बजरंग कृपा संघ ने महादेव तालाब रोड में की आम सभा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर खोला मोर्चा। प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। पचम्बा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करने के लिए लगभग 7.25 करोड़ रुपए की योजना का सदर विधायक सुदेव सोनू ने शिलान्यास किया। मौके पर इन्होंने संवेदक और इंजीनियर को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए निर्देश भी दिया। पचम्बा हाई स्कूल को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करने के लिए गुरुवार को विधायक सुदेव कुमार सोनू ने शिलान्यास किया। बताया गया कि लगभग 7.25 करोड़ रुपए की लागत से पचम्बा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें कई क्लासरूम, हॉल, प्रशासनिक भवन, साइंस पार्क, खेल मैदान आदि का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विधायक सुदेव सोनू ने कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड राज्य को शिक्षा से प्रकाशित करने का महान प्रयास हो रहा है, ताकि यह राज्य व यहाँ की जनता देश दुनिया के साथ बेफिक्री से आगे बढ़ने को तैयार हो सके और हमारे युवा भी राज्य, देश व अपनी देशा दशा बदलने में पीछे न रहे। इसी कड़ी में पचम्बा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करने के लिए लगभग 7.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाने वाली योजना का शिलान्यास किया गया। इन्होंने उपस्थित संवेदक एवं इंजीनियर को गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए निर्देश भी दिया। भाकपा माले की एक टीम ने मुंद्रा राइस मिल में मृत मजदूर सद्दाम के गांव सिमरिया धौड़ा का दौरा किया। इस दौरान नेताओं ने मजदूर के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। भाकपा माले की एक टीम ने गुरुवार को बरवाडीह के समीप सिमरिया धौड़ा गांव का दौरा किया और मृतक मजदूर के परिजनों से मुलाकात की। यहां विधायक विनोद कुमार सिंह और पूर्व विधायक राजकुमार यादव की अगुवाई में मुंद्रा राइस मिल में हुई दुर्घटना से मृत मजदूर सद्दाम के परिजनों का हालचाल लिया गया। साथ ही बरवाडीह घटना के बाद हुई पुलिस कार्रवाई से खौफजदा गांव की वस्तु स्थिति जानने के लिए यहां पदयात्रा भी की गई। इस दौरान सिमरिया धौड़ा गाँव में जहाँ अधिकांश घरों में ताले लटके मिले, वहीं इक्के दुक्के लोग ही गाँव में दिखाई दिए। टीम ने मृतक सद्दाम की पत्नी से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। वहीं स्थानीय लोगों से आह्वान किया कि वे बिल्कुल भी भयभीत न हो। किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई होने से पहले भाकपा माले आंदोलन करने को तैयार है। बता दें कि कामगार की मौत के बाद बरवाडीह में हंगामा हुआ था और पुलिस पब्लिक में झड़प भी हो गई थी, जिसके बाद काफी लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यहाँ से निपटकर नेतागण एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां बरवाडीह उपद्रव मामले में माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा को फंसाए जाने के मुद्दे पर निष्पक्ष जांच के साथ साथ किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करने की मांग को लेकर गिरिडीह के एसपी से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान एसपी ने निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मुंद्रा राइस मिल में यहाँ के बरवाडीह के काम कर रहे मजदूर सद्दाम, जो वहाँ का वर्कर था, उसकी दुर्घटना में मौत हो गई और उसके बाद ग्रामीण तमाम लोग उसके पीड़ित के मुआवजे के लिए जो है लगातार आंदोलनरत से सवालरत थे। और ये पहली बार नहीं है। प्रशासन और सरकार को इस बात होनी कि भाई कि जो भी मजदूर, अगर गिरिडीह में इतने फैक्ट्रियां हैं, अगर लोग काम कर रहे हैं और आए दिन घटना दुर्घटना में लोगों की मौत होती है, लेकिन जब तक लोग सड़क पर उतरे नहीं, जब तक लोग प्रबंधन पर, विभिन्न कंपनियों पर दबाव न बनाए, तब तक मुआवजा तो मिलता नहीं है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। मुआवजा तो बाद में दिया गया, लेकिन वहाँ सड़क पे शायद कहीं और पे वहाँ पे कुछ रोड सड़क जाम में कोई घटना हुई थी और उसका जिस तरीके से बदला
पुलिस ने चुकाया, वो लग रहा है कि जैसे कोई शत्रु हो, कोई शत्रु चीज़ें हों। भाई वहाँ लगातार जो लोग पहले से रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ गेट बंद था, मजदूर थे, पुलिस भी थे, लोकल थाने के भी लोग थे। तो ऐसी घटनाओं में आपको रिकॉर्डिंग करना चाहिए। अब किसी ने कोई भीड़ में क्या किया, कोई पत्थर फेंका नहीं फेंका, उसी चीज़ों को ले करके आप पूरे मोहल्ले के लोगों पे बदले के तहत कार्रवाई करें। दहशत हैं, लोग बता रही हैं कि घर आकर के सबके गेट दरवाज़ों में मारपीट की गई, महिलाओं तक कुछ बख्शा गया। और दहशत का आलम तो अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी अधिकांश घरों में लोग को दिक्कत है। माले का स्वार्थ जो है राजनीतिक स्वार्थ है कि जनता के हमले ऊपर होते हैं। कोई मजदूर होते हैं, माले के हस्तक्षेप से उनका मुआवजा बढ़ता है, सही लाभ मिलता है, निर्दोषों पर ये होते हैं। तो इसीलिए तो माले कर रहे हैं। इसीलिए ये कोई और पार्टी में नहीं है, कोई और सत्ता के साथ जो है बदलने वाले लोग नहीं हैं। वो राजेश यादव हैं, राजेश सिन्हा, दोनों कोई पहचान के मुहताज नहीं है। ये खुद एक शिक्षक रहे थे, खुद ये लगातार जो यहाँ कोचिंग, उसके बावजूद जो है वो माले जैसे पार्टी से लड़े हुए हैं। तो इसीलिए कि जहाँ भी गरीब गुरबों और लोगों पे कोई भी दमन का मसला हो, उनके चीज़ों का मसला हो, तो जनता का स्वार्थ ही पार्टी का स्वार्थ है, पीड़ित लोगों का स्वार्थ ही माले का स्वार्थ है। यही राजनीतिक स्वार्थ है। भाकपा माले की ओर से नया परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान बरवाडीह घटना के बारे में चर्चा करते हुए कहा गया कि आम लोगों पर अगर पुलिस बिना वजह कोई कार्रवाई करेगी तो माले आंदोलन करने के लिए तैयार है। भाकपा माले की ओर से नया परिसदन भवन में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की गई। मौके पर बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने प्रेस को संबोधित किया। कहा गया कि बरवाडीह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कई पुलिस वालों को भी चोट पहुंची है, वहीं पुलिसिया कार्रवाई में भी कहीं न कहीं चूक हुई है। कहा कि इसके बावजूद पुलिस को बदले की भावना से कार्रवाई करने से बचना चाहिए था, बल्कि ठीक तरीके से जांच के बाद ही किसी दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि जो लोग माले को अवसरवादी कहते हैं, उन्हें यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि माले का स्वार्थ जनता के स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जहां कहीं भी गरीब मजदूर किसानों का हक मारा जाएगा, हम उनके स्वार्थ में खड़े होते हैं और यही हमारी पहचान भी है। विधायक श्री सिंह ने इस वर्ष 16 जनवरी महेंद्र सिंह के शहादत दिवस को केंद्रित रूप से बगोदर में मनाने के बजाय जिले भर में विभिन्न जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाने के पार्टी के निर्णय से भी अवगत कराया। इधर पार्टी नेता व पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि सिमरिया धौड़ा और आसपास हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों में भय का माहौल है। सिमरिया धौड़ा के अधिकांश घरों में ताले लटके हुए मिले। एक बार फिर से तेलोडी घटना की याद ताजा हो गई है। हम प्रशासन से किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई से परहेज करने और दोषियों की पूरी तरह शिनाख्त होने के बाद ही उस पर कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। यदि आम लोगों पर बिना वजह कोई कार्रवाई हुई तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को सीधा जिम्मेवार मानते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर वरिष्ठ नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, जिला कमेटी सदस्य मनव्वर हसन बंटी, प्रतिभास्कर, फूल देवी, अखिलेश राज, सनातन साव, उज्जवल साव, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शुभान, मोहम्मद आलम, ताज हसन, मोहम्मद इस्तखार, रंजीत यादव, चांद, मनीष, निशांत भास्कर, सोनू रवानी, मोहम्मद फिरोज, सन्नी यादव, मोहम्मद मिंटू समेत अन्य लोग मौजूद थे। मुकदमा तो हमेशा सत्ता ही करती है। प्रशासन में, सत्ता में चाहे जो लोग मुकदमा यह भी करते हैं, और इसलिए करें कि तथ्यों की जांच करके हो। जो पूरी घटना है वहाँ हम संभवतः रहे, प्रेस के भी लोग रहे होंगे और बाकी चीज़ें भी रहे होंगे, या राजेश यादव या राजेश सिन्हा जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आज इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, इतने जगहों से जनता के सवालों को लड़ रहे हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इन लोगों की क्या भूमिका रही है, तो किसी पे कोई कह देने से किसी की कोई ये चीज़ें से नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन माले वो चाहे गरीब मजदूर मजलूम हों, चाहे शहर के अंदर हों, शहर के बाहर हों, इस तरह की लड़ाइयाँ उनके पीड़ितों पे लड़ती रही है और लड़ेगी, तो इन सब चीज़ों से नहीं हो। हाँ, झूठे मुकदमे पे जिन पे कोई भूमिका नहीं हो, ठीक है, लड़ाई में कई बार होते हैं। हम लोग तो पुलिस के खिलाफ भी कोई चीज़ें होती है, उसमें कोई मुकदमे होता है तो होते हैं, लेकिन जिस घटना को बना करके किया गया उस घटना स्थल पे ये लोग थे भी नहीं और इसमें कहीं से कोई भूमिका नहीं है। हाँ, अगर मुआवजा मांगना, पीड़ित को सही नियमों के अनुसार मांगना अगर अपराध है, अगर ये चीज़ें हैं, तो एक तो अपराध स्वीकार है। माले तो इसीलिए ही करते हैं कि लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं,
उनके हितों पे अगर कोई हमला कर रहा है उनकी ये चीज़ों में, तो उसके पक्ष में खड़ा होना, यही मालिक का राजनीतिक स्वार्थ। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में गुरुवार से जिले में कोरोना के बूस्टर डोज दी जा रही है। इसी क्रम में नगर भवन में आयोजित टीकाकरण केंद्र में उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बूस्टर डोज लिया और सभी जिले वासियों से भी अपना वक्त आने पर बूस्टर डोज लेने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में गुरुवार से जिले में कोरोना की बूस्टर डोज दी जा रही है। इसी क्रम में नगर भवन में आयोजित टीकाकरण केंद्र में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बूस्टर डोज लिया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी जिले वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइंस का भी पूर्ण पालन किया जा रहा है। बताया गया कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और वॉक इन दोनों माध्यम से उक्त कैटेगरी के लाभुकों का जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। जिन लाभुकों को दूसरा डोज लेने के बाद 9 महीने या 39 सप्ताह बीत चुके हैं, सिर्फ वे ही बूस्टर डोज के लिए योग्य होंगे। इसी प्रकार वॉक इन टीकाकरण में होगा, जहां आधार नंबर और पुराने फोन नंबर दर्ज करने पर पहले के दोनों डोज कब लिए हैं इसकी जानकारी मिल जाएगी और 9 महीने या 39 सप्ताह वाली योग्यता पूरी करते होंगे तभी बूस्टर डोज मिल पाएगी। उपायुक्त ने कहा कि आमजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। बजरंग कृपा संघ के बैनर तले महादेव तालाब रोड दुर्गा मंडप में नवयुवकों के द्वारा एक आम सभा की गई। इस दौरान जिला प्रशासन से महादेव तालाब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे खाली पड़े जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए जमीन की जांच करवाने की मांग की गई। बजरंग कृपा संघ के बैनर तले हुट्टी बाजार महादेव तालाब रोड दुर्गा मंडप में गुरुवार को नवयुवकों के द्वारा एक आम सभा की गई। आयोजन में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, आसू के केंद्रीय समिति सदस्य कंपू यादव, बजरंग कृपा संघ के संयोजक बबलू सरकार, राजू दास, सुमित रंजन मौजूद थे। बताया गया कि महादेव तालाब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। उसी अवैध कब्जे को लेकर यह आम सभा बुलाई गई। यहां सभी ने सहमति से गिरिडीह उपायुक्त से जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले पर कार्रवाई करते हुए जमीन की जांच करवाने की मांग की। यहां उपस्थित लोगों ने कहा कि पूरे शहर में जमीन माफियाओं का राज चल रहा है। उनके द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस पर प्रशासन रोक लगाए और जमीनों की जांच कर माफियाओं का बढ़ रहा हौसले को कम करे। वहीं मौके पर अशोक यादव, सुधीर यादव, रोहित सिंह, रतन सिंह, मोहन स्वर्णकार, बाजू कुमार सहित यहाँ के कई ग्रामीण मौजूद थे। यहाँ के ग्रामीणों का एक बैठक हुआ और इस बैठक में हमें सूचना दी गई और वो सूचना पाकर हम इस बैठक में आए और यहाँ पे बजरंग कृपा संघ के बैनर तले जो बैठक आयोजित थी, सार्वजनिक है, बंगाल कोल की ज़मीन है, इसको तो कम से कम बचाइए आप। सारे उधर देखिए सरकारी ज़मीन लूट रहा है, इधर भी लूट रहा है। ये लूट आखिर कहाँ तक चलेगा? गिरिडीह में आखिर लूट का कोई सीमा है? कोई सीमा बांध दीजिए, कितना ही दूर तक लूटा जाएगा। इस तरह से तो हमारा पूरा गिरिडीह खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि इनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे और साथ देंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो आगे जाने का ऊपर तक हम जाएंगे। महादेव तालाब के बजरंगी नौजुवकों के बीच और बजरंग कृपा संघ के बीच एक आम सभा की गई, जिसमें मुख्य रूप से इसी विषय पर आज चर्चा हुआ है कि खाता नंबर 312 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे अवैध घेराबंदी और अवैध कब्जा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मदरसा बन रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी का स्कूल बन रहा है। तो हम लोग मोहल्ला वासी और बजरंग कृपा संघ तय किए हैं, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आखिर बन क्या रहा और किसके ज़मीन पर बन रहा है। रैती ज़मीन पर बन रहा है कि गरमाजरुआ ज़मीन पर बन रहा है कि बंगाल कोल की भूमि लेके तो तुष्टीकरण की राजनीति बजरंग कृपा संघ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और गिरिडीह का नागरिक बहुत शांत स्वभाव का है। तो इसका आप लोग जिला प्रशासन के लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाइए। ऐसा बात नहीं है कि गिरिडीह के नागरिक में उबाल नहीं है। यहाँ हर लोग अपने आप में सक्षम है हर चीज़ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यही आग्रह जिला प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और अविलंब सबसे पहले निर्माण का जो कार्य चल रहा है महादेव तालाब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे, उसको रोक लगाए। उसके बाद जांच होके जो उस जमीन का मालिक होगा वो अपना निर्माण करेगा विधिवत। जय श्री राम। किनके द्वारा
अभी तक जैसा लग रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई धार्मिक संगठन घेर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई समाज घेर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मदरसा बन रहा है। ये तो प्रशासन का विषय है, वो जांच करे कि सरकारी भूमि पर आखिर निर्माण किसके आदेश पर, किसके संरक्षण में हो रहा है, इसका खुलासा तो जिला प्रशासन करेगी। जय श्री राम। मकर संक्रांति को लेकर मकतपुर समेत गिरिडीह के अन्य बाजार में तिलकुट और तिल की दुकानें सज गई है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि कोविड के कारण तिलकुट का बाजार काफी खराब चल रहा है। मकर संक्रांति को लेकर मकतपुर समेत गिरिडीह के अन्य इलाकों के बाजार में तिलकुट और तिल की दुकानें सज गई है, लेकिन कोविड की वजह से दुकानदारों का हाल बेहाल है। गुरुवार को दुकानदारों ने कहा कि कोविड के कारण तिलकुट का बाजार काफी खराब चल रहा है। इस बार तिलकुट की कीमत 200 से लेकर 400 रुपए तक है। इसके कारण भी लोग खरीदारी से कतरा रहे हैं। दुकानदारों की माने तो दुकान सज गई है, लेकिन खरीदार नदारद हैं। बढ़े हुए कीमत और कोविड के प्रकोप के कारण बाजार काफी फीका पड़ गया है। लॉकडाउन की वजह से आदमी अपना हिसाब से चल रहा है। जैसे कि हर साल बाजार रहता था वैसा बाजार में है। आदमी लॉकडाउन की वजह से जब पैसा अपना हिसाब से खर्चा कर रहा है, क्योंकि देखिए बाजार कंडीशन इस साल हर साल के मुकाबले स्थिति खराब है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो मोटा मोटी मिला जुला के आदमी चल रहा है। ये आप अपने बना के बेचते हैं या मंगवाते हैं आप लोग? अपने बनवाते हैं हम लोग। क्या रेट चल रहा है इस बार? इस बार जैसे तिलकुट 240 है, 260 है, 280 है, 300 तक है, और ये 400 रुपये किलो ही बिक रहा स्पेशल में। मतलब लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रभावित है? लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रभावित है, क्योंकि हर एक चीज़ की महंगाई है, तो जाहिर सी बात है प्रभाव तो पड़ना ही है। गिरिडीह पूर्वी मंडल कमेटी द्वारा गुरुवार को पूर्णानगर के बगजोबरा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया और बाबूलाल मरांडी की दीर्घायु की कामना की गई। गिरिडीह पूर्वी मंडल कमेटी द्वारा गुरुवार को पूर्णानगर के बगजोरवा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेश साव उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण कर बाबूलाल मरांडी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देने का आग्रह भी किया गया। लाभान्वित ग्रामीणों ने आशीर्वाद देते हुए पुनः उनके राज्य के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। ग्रामीणों ने कहा कि इनके कार्यकाल में राज्य ने चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल के बाद सबने केवल राज्य के विकास की चिंता जरूर जताई, पर किसी ने उस ओर कोई कार्य नहीं किया। बताया गया कि श्री मरांडी का जन्मदिन है 11 जनवरी को बताया गया कि श्री मरांडी का जन्मदिन 11 जनवरी को था, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर बारी बारी से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में गिरिडीह पूर्वी मंडल की कमेटी के पदाधिकारी समेत जिला कार्य समिति के सदस्य राजेश जायसवाल, रामबाबू साव, प्रदीप राय, प्रेमचंद दास, हीरालाल दास, नरेश भोक्ता, हरिराम, टिंकू साव, विनोद कुमार राम, दिलीप साव, जानकी साव, उमाशंकर साव आदि उपस्थित थे। गिरिडीह विधानसभा के गिरिडीह पूर्वी मंडल कमेटी के द्वारा पूर्णानगर पंचायत बागजोबरा गांव में माननीय बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिन मनाया गया। चूँकि इनका जन्मदिन 11 जनवरी को था, कार्यक्रम में काफ़ी व्यस्तता के कारण उस दिन मैं नहीं आ पाया। मंडल कमेटी के आग्रह पर आज मैं यहाँ पे आया और गरीब असहाय के बीच में कंबल का वितरण किया गया मंडल कमेटी के द्वारा, और एक सुखद अनुभूति मुझे मिली कि गरीबों के बीच में, असहाय के बीच में कंबल का वितरण हुआ और लोगों ने एक सुर में बाबूलाल मरांडी जी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और एक कामना किया कि बाबूलाल मरांडी जी दीर्घायु हो और दीर्घायु होकर झारखंड की सेवा करें और झारखंड का विकास करें। पचम्बा के जगपतारी में जरीना खातून नामक महिला के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर इसे घायल कर दिया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पचम्बा के जगपतारी में जरीना खातून नामक महिला के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर इसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में गुरुवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह अपने घर में बकरी को पत्ता खिला रही थी, तभी पड़ोस के लोगों की बकरी भी आकर इसके घर में पत्ता खाने लगी, जिसके बाद जरीना खातून ने पड़ोसियों की बकरी को हटाया।
महज इसी बात को लेकर पड़ोस के लोग इसके घर पहुंचे और जरीना खातून को मारकर घायल कर दिया। घटना को लेकर पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। गांव झामुमो के पार्टी कार्यालय में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह को 20 सूत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नवचयनित 20 सूत्रीय अध्यक्ष का सभी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। गांव झामुमो के पार्टी कार्यालय में गुरुवार को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह को 20 सूत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने अजय सिंह को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नवचयनित 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्यार और स्नेह के कारण आज हमें 20 सूत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका सारा श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री, गिरिडीह सदर विधायक और पूर्व विधायक एवं तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री और सदर विधायक व पूर्व विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम के उपरांत गांव में प्रखंड अल्पसंख्यक मोर्चा कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मोहम्मद अफजल राजा को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। मौके पर विनय सिन्हा, एजाज अहमद, प्रदीप सिंह, मोहम्मद मंसूर आलम, सोनू कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। ताराटाट क्षेत्र के भितरी निवासी प्रकाश मंडल डीसी ऑफिस पहुंचे और डीवीसी द्वारा बने तालाब के ऊपर फिर से माइनर इरिगेशन से तालाब बनाने की शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान इन्होंने जांच की मांग की। इनका आरोप है कि गांव के कुछ बिचौलिए किस्म के लोग उसी तालाब के बगल में एक अन्य तालाब का निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें इनकी भी कुछ पुश्तैनी जमीन चली गई है। ताराटाट क्षेत्र के भितरी निवासी प्रकाश मंडल गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचे और डीवीसी द्वारा बने तालाब के ऊपर फिर से माइनर इरिगेशन से तालाब बनवाने की शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया कि इनके गांव में पिछले साल ही डीवीसी से एक तालाब का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि गांव के कुछ बिचौलिए किस्म के लोग इसी तालाब के बगल में एक अन्य तालाब का निर्माण करवा रहे हैं। आरोप है कि इस तालाब के निर्माण में इनकी भी कुछ पुश्तैनी जमीन चली गई है, जिस पर जबरन निर्माण कार्य चल रहा है। इन्होंने उपायुक्त को आवेदन देकर निर्माण कार्य में तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इनका कहना है कि खाता नंबर 11 प्लॉट नंबर 400 में इनके हक की जमीन दखल की जा रही है। बताया गया कि गांव के ही राजकुमार मंडल यहां जेसीबी से तालाब की खुदाई कर रहे हैं। इस मामले में पहले से तालाब बने रहने के कारण सरकारी राशि का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, साथ ही इनकी खतियानी जमीन भी दखल की जा रही है। मैं प्रकाश मंडल, गांव जेपी, थाना ताराटाट, अंचल प्रखंड गांडे का रहने वाला हूं। तो मेरे हक इससे ज़मीन पर ज़बरदस्ती मेरे चाचा एवं मेरे गांव के राजकुमार मंडल उप मोदी मंडल चाचा मक्का प्रसाद मंडल द्वारा पिछले वर्ष डीवीसी द्वारा तालाब बना हुआ है और दोबारा सरकारी योजना के तहत तालाब बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे हिस्से की ज़मीन को खोद कर ऊपर से दिखावे के लिए तालाब के ऊपर मिट्टी दिया जा रहा है और सरकारी राशि हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती लूटा जा रहा है। मना करने पर हमारे परिवार को हमें जान से मारने की धमकी दी है और उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं। आप सभी से निवेदन करते हैं कि मेरी ज़मीन और सरकारी राशि को लूटने से बचाया जाए। डुमरी अंचल में चपरासी के पद पर तैनात बिजली देवी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। गुरुवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बेंगाबाद के सलैया गांव की बिजली देवी की मौत डुमरी स्थित उसके क्वार्टर में संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बुधवार देर शाम इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया गया कि इसके क्वार्टर में इसका शव एक कंबल में लपेटा हुआ पाया गया और क्वार्टर में बाहर से ताला लगा हुआ था। घर से बदबू आने के बाद लोगों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद ताला तोड़कर अंदर देखा गया तो बिजली देवी का शव क्वार्टर के अंदर पड़ा हुआ था। घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6.25 करोड़ की लागत से पचम्बा हाई स्कूल बनेगा मॉडल स्कूल। सदर विधायक ने किया शिलान्यास। कई गणमान्य लोग रहे मौके पर मौजूद। बगोदर विधायक व धनवार के पूर्व विधायक ने किया सिमरिया धौड़ा गांव का दौरा। मृतक मजदूर के परिजनों से की मुलाकात। गांव में घूम कर लिया जायजा। बाद में नया परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। कहा
दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है माले नेताओं पर कार्रवाई। जिले भर में लग रहा है कोविड-19 का बूस्टर डोज। उपायुक्त ने नगर भवन में लिया बूस्टर डोज का टीका, लोगों को किया प्रेरित। और बजरंग कृपा संघ ने महादेव तालाब रोड में की आम सभा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर खोला मोर्चा, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।